अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2.5 साल कारकर्दगी इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे इस पर फ़ख्र है, मगर क्या हमारी आवाम को भी यही लगता है या उनके ख़यालात कुछ मुख्तलिफ हैं? आइए जानते हैं। ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे अपनी हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी पर फ़ख्र है, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें गिनवाई भी जो उन्होंने इक़दाम किए हैं, उनकी हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। क्या हमारी आवाम को भी हमारी हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है 2.5 साल में, उस पर फ़ख्र है? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, तो इतना हमें यानी कि नज़र नहीं आया उनकी कारकर्दगी पे। अच्छा। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम जॉबें भी देंगे, मुलाजमतें भी देंगे, घर भी देंगे, और वो घर तो दे नहीं रहे अब। मतलब उन्होंने कर्जा स्कीम भी शुरू कर दी है। वो अलग बात है कि गरीब की अगर हम बात करें कि गरीब को अगर 50 लाख रुपया आप देते हैं और उसने अगर किस्त देनी है उसकी 30, 40, 50 हज़ार, तो वो 30, 40, 50 हज़ार वो माहाना तो नहीं देख सकता, तो वो भी आप ये नहीं कह सकते कि गरीब के लिए है। लेकिन और क्या इक़दाम इसके अलावा पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किए हैं, क्या आपको नज़र है? ये किए हैं कि हर चीज़ महंगी कर दी है, ठीक है, और मुलाजमतें नहीं दी अभी तक किसी को, ठीक है। डिग्री होल्डर जो जॉब वाले जो लड़कियाँ हैं वो दर बदर रुल रहे हैं, डिग्री हाथ में लेके रुल रहे हैं। हाँ जी, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, और ऊपर से कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी लगा दिया है। कारोबार में काफ़ी जो है ना वो बैकवर्ड कारोबार गया है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कारोबार को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक की करम, ठीक ठाक। ये बताइए, इमरान खान साहब की कारकर्दगी या गवर्नमेंट की कारकर्दगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2.5 साल कारकर्दगी आप कैसे देखती हैं? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है उनकी कारकर्दगी क्या है। वो सबको तो नज़र आ रहा है, यानी अवाम बात तो कोई और करती है, लेकिन हुकूमत तो ये दावे कर रही है कि बहुत काम किए हैं, फ़ख्र है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अपनी गवर्नमेंट पर और अपने जितने मेंबर्स हैं पार्टी के, उनकी कारकर्दगी पर फ़ख्र है। आपको है नहीं फ़ख्र? क्योंकि वो सब एक जैसे हैं, इसलिए उनको अपनी कारकर्दगी पर फ़ख्र है। मज़ा तो तब है ना जब आवाम के कि हाँ यू डू समथिंग फॉर मी। आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान कहाँ था, उसने बिल्कुल ही बेनाम कर दिया। करप्शन फ्री पाकिस्तान की जब बात करते हैं, खान साहब कहते हैं कि मेरा एजेंडा जो सबसे पहला था वो यही था कि हमने एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है। 2.5 सालों में या 3 सालों में कितनी करप्शन कम हुई है? ये तो वो जानते हैं, जितनी उन्होंने बाहर के मुल्कों से करप्शन इकट्ठी की है, खुद इकट्ठी की है, वो अपने पास ही है। पाकिस्तान अवाम पे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे हमें नज़र आ रहा हो कि पाकिस्तान को बड़ी खुशियाँ मिली हैं। इवन कि अब तो एक सांस लेना मुहाल हो चुका है पाकिस्तान। यानी जो बड़े बड़े दावे थे कि हम इतना अरबों डॉलर्स वापस लाएंगे मुल्क में, वो कुछ वापस नहीं आया। अवाम के सांस तक इन्होंने बंद किए हुए हैं, इन्होंने और कुछ क्या करना है? हमें तो नज़र आया ना कि पाकिस्तान खुशहाल है, अवाम खुशहाल है। जो आराम से अवाम जी रही थी ना, इन्होंने वो लुकमे भी उनसे छीन लिए हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्हें 2.5 साल कारकर्दगी जो उनकी हुकूमत की है उस पर फ़ख्र है। आप इस कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? सर, ये खान साहब को ही फ़ख्र होगा, आवाम तो यहाँ पे भूखी मर गई है। हमें तो ये समझ नहीं आती कि इन्होंने 2.5 साल में किया क्या है। कोई एक चीज़ बता दें, इन्होंने कोई महंगाई पे कंट्रोल किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई चीज़ दिखा दें कि इन्होंने कोई आवाम के लिए कुछ रिलीफ दिया है। सिर्फ बस यही है कि पनाहगाहें बना दिया फलाना। यार ये देखिए, सफ़ेद पोश बंदा बाहर जाकर नहीं खाएगा, लंगर खाने में नहीं खाएगा। कौन सफ़ेद पोश खाएगा? मुझे कोई भी नहीं। ये देखिए, इनको चाहिए महंगाई पे कंट्रोल करें, कोई ऐसी रोज़गार के मौके पैदा हों। आवाम जो गरीब है उनको कोई कमाने के सहूलत कोई कहाँ से पता चले कि तो यार। ये जो देखिए, उन्होंने ही कहा, पहले तो उन्होंने करप्शन की बात की, करप्शन फ्री पाकिस्तान। ये बता दीजिए, अब आपको क्या लगता है करप्शन में कितनी कमी आई है? और दूसरा ये बताइएगा, उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए घर, वो हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया गरीबों के लिए घर वाली बात। हाँ, अगर उन्होंने कर्जे शुरू तो किए उन्होंने लाखों के, लेकिन उनमें भी आपने देखें कि आप आम आदमी नहीं ले सकता, उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ही कुछ ऐसी डाली हैं जो आप उसको कैरी नहीं सकते हैं। विडो के लिए जो है, विडो भी आप उसमें कहते हैं कि जी आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए।
ठीक है या बिजनेस हो business या फिर आपकी कोई अमाउंट इतनी आ रही हो कि उसके अकॉर्डिंग आपको हम दे सकते हैं, अदरवाइज वो आपको नहीं देते हैं। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ उसमें की है कि आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर जो है ना, अखराजात, वो शो कर दें, तब भी उसके हिसाब से कर्जा मिल सकता है। लेकिन उसमें जो मंथली पैसे वापस आने हैं तो वो कहाँ से वो जाएगा? कहाँ वो से? विडो कहाँ से पूरा करेगी? वो बच्चों के अखराजात देखें। अब आप ये देखें, स्कूल बंद है, बच्चों की फीसेस पूरी जा रही हैं, ठीक है, उसमें भी रिलीफ नहीं है पेरेंट्स को। इवन कि उन्होंने ये काम भी शुरू किया कि आगे तो उसमें ऑनलाइन पेपर्स ले लेते थे, अब वो जो ऑनलाइन पेपर भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बाकायदा बच्चों को पेपर दिए जा रहे हैं कि जी ऑनलाइन आप उनको सबमिट करवाने स्कूल जाएं पेरेंट्स। ये तो कोई बात नहीं हुई। कोरोना उस सूरत में भी है, कोरोना इस सूरत में भी है, मतलब रिलीफ किसी तरफ से भी नहीं है। अगर वो फीस ले रहे हैं तो वो पेरेंट्स को दूसरी तरफ से भी, आखिर पेट्रोल तो लग ही रहा है, और अब आप पेट्रोल की कीमतों को भी देख लें, वो भी ऊपर ही जा रही हैं, बढ़ती हैं। तो पैमरा उसको जब बढ़ाता है तो वो आपकी 4 से या 6 रुपये बढ़ती है, और कमी आने के लिए सिर्फ 1 रुपया या कुछ पैसे। और ओगरा जब भी कमी करता है तब हम देखते हैं थोड़ी बहुत कमी की तो खैर है, लेकिन ज़्यादा कमी हो जाए अगर तो नायाब हो जाता है, फिर मिलना बंद हो जाता है। ओवरऑल बता दें, कारकर्दगी से मुतमईन है? जीरो आप बिल्कुल जीरो। कोई 2.5 साल कारकर्दगी पे वन लाइनर देते मुतमईन है? जीरो कारकर्दगी है, बिल्कुल आवाम के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। वो तो बड़े बड़ी दावे करते हो, तो कहते हैं फ़ख्र है, हमें तो फ़ख्र होना चाहिए। फखर आपके सामने नज़र आ रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि टू मच मोर महंगाई है। हाँ, तो हालात आपके सामने ही हैं। जिसने ज़्यादा शॉपिंग करनी थी वो मिनिमम शॉपिंग करता है, कम से कम, कि यार पैसे कोरोना को बचा भी लें, कुछ आगे जिम्मेदार- सर्कमस्टेंस पता नहीं किस तरह के हालात बन सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई नहीं पता। तो आप कह रहे हैं- अनसर्टेनिटी वाला माहौल है भाई। महंगाई पर काबू पाएं थोड़ा। महंगाई भाई, महंगाई सब, अगर इसने महंगाई पे काबू पा लिया तो ये कामयाब है, अदरवाइज़ ये बंदा कामयाब नहीं। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2.5 साल कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? यार बिल्कुल ज़ीरो कारकर्दगी है, कहीं भी कुछ आपके लिए, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पकड़ लो धकड़ लो, पकड़ लो धकड़ लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो गया, सरप्लस में चला गया, एक्सपोर्ट्स बहुत हो रही हैं, किसान भी खुशहाल हैं, गरीब तबका भी खुशहाल है कि हम उनको घर बना के दे रहे हैं। ऐसा यार देखो, आपको कुछ नज़र आता है? आप खुद बताओ। मुझे तो ये नज़र आता है कि मुझे मेरी गवर्नमेंट कहती है कि आपको 85 रुपये किलो चीनी मिलेगी, मैं जाता तो मुझे कहते हैं 120 रुपये किलो लेनी है तो लो, नहीं तो चलो जो नहीं है चीनी। तो मुझे तो ये कारकर्दगी नज़र आती है हुकूमत की। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के जो है ना, हिसाब किताब कुछ और है, आवाम के लिए कुछ और है, दिखाती हुकूमत कुछ और है। आप मार्केट में चले जाए तो कुछ और रेट है, किसी चीज़ पर जो है ना उसका यानी कि कंट्रोल नहीं है। हाँ, ना क्वालिटी पर कंट्रोल Check and है, balance कोई नहीं है। ना क्वालिटी पर कंट्रोल है, ना क्वांटिटी पर जो है ना कंट्रोल है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं सिर्फ बातें हैं, चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है, कारकर्दगी नहीं है। सिर्फ भाई सिर्फ बातें हैं, उसके अलावा इसमें इस हुकूमत में हमें तो कुछ नज़र नहीं आया अभी तक। चलें, ना? ठीक है जी, Thank you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2.5 साल कारकर्दगी पर, जिस पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है, और उन्होंने बात की कि मेरा मकसद ये था कि मैंने करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, मदीना की रियासत के असूलों पर वो कहते हैं हम अपने मुल्क को लेकर चलेंगे, जिसमें उन्होंने ये हवाला भी दिया कि 2 नहीं 1 कानून होने चाहिए, गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी। अभी ये सारी चीज़ें होती हुई किस हद तक दिखाई दे रही हैं? ठीक है, हम महंगाई को भी एक तरफ कर दें अगर, तो ये बाकी चीज़ें कितनी होती दिखाई दे रही हैं? उसमें सर ये है ना कि लीडर को तो हम एक बंदे का तो हमने अचार नहीं डाला, नीचे जो सारे जो बैठे हों मेम्बरान, काबीना मेम्बरान, वो जो चोर हों, एक को हम क्या करेंगे? वो एक बंदा जो नारे लगाएगा मैं ठीक हूँ, मेरिट पर सारे काम कर रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जो काबीना है अमले, उनमें तो कितनी, यानी आप कह रहे हैं दुनिया खान साहब खामी है। अकेले कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल। उन्होंने जो नारे, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे जी, हैं, काम जैसे कि जैसे कि करप्शन के लिए मतलब काम कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। 70 साल में कुछ नहीं हुआ इससे पहले, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा है, तो मतलब है तो टाइम तो अच्छा लगेगा। इंसान है, लेकिन जो नीचे वाले है ना अमला काबीना जो मेम्बरान है उनकी नॉन पुअर। यानी आप कह रहे हैं वो शायद वही लोग हैं और वैसे ही लोग हैं जैसे पहले हुकूमतों में रहे, हाँ। जिनके खिलाफ वो ये अपनी आवाज़ पार्टी से उठाते हैं या है। जिनके बारे में ये कहते हैं कि मैंने ये लूटा हुआ पैसा वापस लेके आना है, शायद उनके दाएं बाएं भी वैसे ही लोग बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ पार्टी से है ना वो मेम्बरान। खुद ईमानदार आदमी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको समझने में। इंशाल्लाह काम अच्छा कर रहे हैं। खुद जो है इसमें हमें उस पर कोई गिला शिकवा नहीं है, खुद ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार है, उस पर कोई करप्शन का केस नहीं है, और उस पर जो टाइम दे, टाइम दे रहे हैं, महंगाई लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रही है। देखें ना जी आप,
चीज़ों के आइटम के रेट देखें अब अभी कम नीचे हो- नहीं आए, नहीं अच्छा। अभी नहीं आए, चलिए थोड़ा सा और हाँ, वक्त है। मतलब थोड़ा ठीक है, आहिस्ता चले। आहिस्ता change हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने कहा जी हुकूमत अच्छा काम कर रही है, अच्छी कारकर्दगी जा रही है, इमरान खान साहब का विज़न क्लियर है, सच्चे इंसान है, ईमानदार हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनकी जो काबीना है वो ठीक नहीं है, और जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक मुल्क के हालात ठीक कैसे होंगे, अकेला आदमी क्या कर सकता है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी के हवाले से हम आज आवाम से जान रहे हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, क्योंकि खान साहब को तो फ़ख्र है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहेंगे, ये जो 2.5 साल गुजरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, जिसमें खान साहब कहते हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो खसारा भी अब सरप्लस में चला गया है, हालात किसानों के भी बेहतर हो रहे हैं, गरीबों को घर मिल रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर चीज़ें उन्होंने बताई हैं, आवाम क्या कहती है? सर मैं किराए पर रहता हूँ, ठीक है जी, अकेला कमाने वाला हूँ, 3 बेटियाँ 1 बेटा है, बेटा 12 साल का है, ठीक है जनाब, बेटियाँ बड़ी हैं। मैं अब स्कीम मोड़ से हाशे लीला में पैदल आ रहा हूँ, पैदल आ रहा हूँ, सिर्फ 60 रुपये बचाने के लिए, कि कभी किसी से लिफ्ट ले रहा हूँ, कभी किसी से लिफ्ट ले रहा हूँ। ये मोड़ से अनारकली बाजार 60 रुपये बचाने के लिए पैदल आ रहे हैं। रोज़ा मेरे मुंह में रोज़े की इसमें, हालत। हाँ रोज़े की हालत में मैं पैदल आ रहा हूँ, सिर्फ क्या किराया 8,000 देना है, बच्चों को स्कूलों से उठा ली है, बेरोज़गारी इंतहाई है, ठीक है जी। और आपको मैं क्या क्या बताऊँ कि मैं आपको देख कर रुका हूँ कि इतनी एक परेशानी है। अब चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, हमें तो रोटी चाहिए। नहीं जी, एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। आप शॉपिंग करने निकले हुए हैं? बस ऐसा ही है सर, खरीद ली चीज़ें, ईद की शॉपिंग होगी सारी? ऑलमोस्ट डन। अच्छा, ज़बरदस्त। ये बताएं, रश भी हमें वैसे बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन लोग महंगाई की भी बात करते रहते हैं, महंगाई बहुत है, फिर ख़रीदारी भी इस तरह कर रहे होते हैं जैसे पैसा बहुत है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब की 2.5 साल कारकर्दगी, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी, जिस पर उनको तो फ़ख्र है, आप क्या कहेंगे? सर मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल ही मुतफ़र हूँ, ठीक है, मैं तो एग्री ही नहीं हूँ, ठीक है। 2.5 सालों में क्या कारकर्दगी की है इन्होंने, ठीक है, सब कुछ तो जो नवाज शरीफ का चलता जा रहा है वही चल रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इनको वोट हमने इसलिए दिया था वोट, ठीक है, इसलिए दिया कि यार इन्होंने कहा कि ना यंग जनरेशन के लिए, यूथ के लिए हमारी जो है जॉब्स फ्राहम करेंगे। यूथ की पार्टी का नाम दिया जा रहा था ना इसे? यूथ का, ये इन्होंने जस्ट ना यूथ को यूज़ किया है वोट हासिल करने के अच्छा, लिए। यूज़ किया है। दे जस्ट यूथ फॉर द प्राइम मिनिस्टर, मेरे को प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और सेकेंडली नो ऑल इन वेन, ठीक है। पेट्रोल देख लें आप, ठीक है, मैं दुबई रह गया हूँ, ठीक है, दुबई में जब था, ठीक है, पेट्रोल यहाँ पे लास्ट ईयर आप देख लें 72-70 चल रहा था, तो बिकना बंद हो गया था। अब बिकना बंद हो गया। अब देख लें पेट्रोल 109 रुपये, 1 रुपया मिल तो है ना, शुक्र करो। 1 रुपया कम करता है, 2 रुपये 5 रुपये बढ़ा देता है, ठीक है। समझ नहीं आती महंगाई में करें तो क्या करें। चीनी देख लें आप, चीनी मिल नहीं रही, 85 रुपये किलो, 85 रुपये किलो, लोग चीनी दे नहीं रहे, ठीक है। आप कहाँ करें, क्या करें, हम रोज़े की हालत में बाहर निकले हुए हैं। SOPs कहते कोरोना है, लोगों को समझ आनी चाहिए, लोगों के पास पैसा भी बहुत है, डरते भी कोरोना से नहीं है, बंदा करे तो क्या करे। ये बताइए, हम देख रहे हैं लोग बड़ी तादाद में शॉपिंग तो कर ही रहे हैं, जाहिर है मजबूरी भी है, क्योंकि बच्चों को तो कुछ ना कुछ लेके देना होता है, खुद कुछ ले ना ले, बच्चों के लिए ईद होनी चाहिए। 2.5 साल कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है अपनी टीम पर, आपको है फ़ख्र कारकर्दगी पर? यार पता है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम जो चल रही है ना, महंगाई ने तो इन बंदों की कमर तोड़ दी है। और ये देखें, जहाँ पे 10 चीज़ें लेनी होती थी, सिर्फ एक चीज़ ली हुई है, इससे आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि घर पे खाएंगे और के बच्चों को, लेकिन बच्चों की ज़रूरियात तो पूरी करनी है ना, कुछ तो करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो गया, सरप्लस में चला गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और गरीबों को घर दे रहे हैं, किसान खुशहाल है, ये सारी बातें भी उन्होंने की हैं, करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं। यार तो फिर हमारे लोग खुश क्यों नहीं, अगर इतना कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में? अमल और उसके बाद जो चीज़ें हैं मैशत हमारी, उसमें बहुत तजाद चल रहा है, ठीक है। अमली तौर पे तो हम चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं।
जो बताया जा रहा है वो बोला जा रहा है वैसे वो है नहीं। बिल्कुल नहीं है, वो नहीं है बिल्कुल। तो ये आवाम के लिए आप कह रहे हैं कि अगर या तो महंगाई को कम करें या लोगों का रोजगार किसी तरीके से बढ़ाएं, रोजगार के मौके पैदा करें। बिल्कुल मौके पैदा करें, इंक्रीज करें, या क्योंकि एक अरसा तो गुजर चुका है कि आपकी जो ना तो वो सैलरीज हैं और ना ही उसमें कम हो गई, बल्कि कोरोना का बहाना बना के कोरोना का बहाना, और उसमें डेफिशिएंसीज आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा आ रही हैं वो चीज़। महंगाई जो है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। आप कैसे देखते हैं जी ये जो 2.5 साल कारकर्दगी है? महंगाई तो कम होनी नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई है। ये तो बस रोना ही रोना था, महंगाई जो भी आएगा उसने महंगाई करनी है। ठीक है, इसके बगैर गुजारे कोई नहीं है। तो अब हाँ, एक बात है, ये जो कह रही है मैं मकान बना कर, ये मेरे पास सेल मैनेज की 4 बच्ची हैं जी। अब ये जाता है मकान, उसको कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, वो बेचारा अनपढ़ आदमी, उसको है ही नहीं कुछ। वो जो कह रहे हैं गरीबों को घर देंगे हम। इधर आ भी, इधर आ। हाँ जी, चलें, ये एक मिसाल है जी। इन्होंने कहा कि इन्होंने अप्लाई किया था वो जो घर बनाने के लिए उन्होंने स्कीम चलाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इसकी 7-8 हज़ार, इसकी ये 1000 रुपये डेली मुझसे लेता है। आएगा लेगा, नहीं आएगा नहीं लेगा। ठीक है। 4 इसकी बच्ची हैं। अब ये बताओ, किराए के घर में रहता है, बड़ी मुश्किल से इसका पूरा होता है। अब ये बताओ इसको कैसे घर मिलेगा? अब ये जाता है बैंक वाले, वो इसको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, ये लेके आओ, ये अनपढ़ आदमी, इसको क्या पता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कहा गया कि गरीबों को घर देना है। तो गरीब तो वो है ना जो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, गरीब वो नहीं है जो लाखों रुपया सैलरी ले रहा है। और हमने अच्छा एक बात हो रहा है, मैंने बैंक पे जाके मैं कहा जी मैं गारंटेड उसका, अगर ये नहीं देगा उसके पैसे मैं पे करूंगा। फिर भी नहीं माने। फिर भी नहीं माने। वो कहते जी बस आप ये लेके आए, ये लेके आए। अच्छा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी 58। भैया आप तो लाओ ही नहीं है, कल को मर के फिर गया। मैं कभी कब्र से उठा दफनानी ना, जब तक मैं पैसे नहीं। ये देखिए, ये तो बातें करने की नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब इन्होंने कहा कि सस्ता हाउसिंग स्कीम गरीबों के लिए थी, असल में गरीबों के लिए थी, ये नहीं था ना वो मिडिल क्लास को इन्होंने फोकस किया। अच्छी बात है अगर मिल जाए उनको भी, अमीरों के लिए नहीं थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या जो लोग पैसे वापस उस तरीके से कर सकते हैं, वो भी हज़ारों की तादाद में आपने मंथली देने हैं। दुकानदार आदमी हूँ, अपनी दुकान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और मैं सरकारी जॉब से रिटायर भी हुआ हूँ। जब मैं गारंटी दे रहा हूँ उस बंदे की, जब मैं पे करूँगा पैसे, मेरी 70,000 पेंशन अल्हम्दुलिल्लाह आती है, जब मैं पे करूँगा आप इसको दे दें घर, लेकिन नहीं मान रहे। वो बस तो आप बताओ, आपको लगता है कि ये जो स्कीम है ये गरीबों के लिए वाकई है? नहीं, कोई स्कीम नहीं है, ये सब बातें ही हैं। इससे भी फायदा आपको लगता है अमीर ही उठा जाएंगे शायद? अमीर उठाए, गरीब हमेशा गरीब आदमी मरता है। देखे ना फर्क गरीब आदमी का, अब जैसे महंगाई है फर्क गरीब आदमी को पड़ा है, अमीर आदमी को कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। हमें पता है हमारे हालात कैसे हैं, 4 बच्चे हैं, किराए का घर है, दिहाड़ी में क्या जितने वो अमीर थे ना सब लोग येलो कैप, गरीब के पास है ही कोई नहीं, पैसे ही नहीं थे, कहाँ से देते उसके महीने के पैसे? और जितने अपने बंदों को नवाजा, उन्होंने अपने बंदों को नवाजा, येलो कैप, वो क्या हुआ, बेड़ा गर्क हो गया। गरीब तो ये है ना जो सेल्समैन है या दिहाड़ीदार लोग हैं, गरीब तो ये हैं। अब जिसकी 20,000-30,000 तनख्वाह होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उतने तो पैसे आपने हर मंथ वापस ही करने हैं, तो वो गरीब तो वो नहीं ले सकता, पहली बात। और दूसरा ये कि उनसे जो फिर मनी ट्रेल मांगते हैं, यानी आप अपनी सैलरी स्लिप भी लेके आएँ या फिर आप अपने अखराजात बताएं, गरीब के क्या अखराजात होंगे, तो फिर वो तो समझ ले कि उसके पहुँच से तो वो घर भी गया, वो शायद भी अमीर के हाथ में चला जाए। लेकिन 2.5 साल कारकर्दगी जिस पर इमरान खान साहब कहते हैं हमें फ़ख्र है, उन्होंने कहा हमें फ़ख्र है, आप बताएं इसकी क्या वजह हो सकती है, या आपको भी फ़ख्र है? बोलो। हमें फ़ख्र नहीं है। मुझे इमरान खान पे वैसे भी इन्होंने गरीबों के लिए क्या सोचा, कुछ भी नहीं सोचा इमरान खान ने। तो इमरान खान मुल्क का सत्यानाश कर दिया उसने, सत्यानाश ही कर दिया उस मुल्क को। बहुत, मैं कहती हूँ बहुत कह रहा था, मैं इसने सब्ज़ बाग दिखाए हैं जो मैं कहती हूँ आग लगा दिया फिर उसको। अच्छा, वैसे वाकई सब्ज़ बाग तो बड़ा दिखाया, बड़ा जलाल और जोश दिलाया हमारी यूथ को, खास तौर पे ना, बिल जला दो, ये कर दो, वो कर दो, और यूथ को ही बर्बाद कर दिया। आपको पता है स्टडी के लिहाज से बच्चों में कितना नुकसान हो रहा है। ये एज होती है, कोरोना पे डाले ना, वो तो खान साहब पे ना डाले। अच्छा, ये बाजार में कोरोना नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ये जो शॉप्स है इचरे में देखे इतना रश है, इसमें कोरोना नहीं है। स्टडी यहाँ भी है, यहाँ भी है, स्टडी में कोरोना है। स्टडी के लिहाज से मैं कहती हूँ कि यूथ जो आ रही है ना उसको तबाह बर्बाद। आप कह रही हैं पढ़ाई का अर्ज हो रहा है, वहाँ पे बच्चे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे इम्तिहान ना लें जी, कोरोना ना हो जाए हमें। वैसे पार्टियां करते रहते हैं सारा दिन। सारा दिन पार्टियां चल रही हैं और बाद में कहते हैं जी इम्तिहान देने नहीं जाना, कोरोना हो जाएगा। मतलब ठीक है, बहुत से बच्चे भी इख्तलाफ भी करेंगे मेरी बात से, लेकिन उनको ऑप्शन दे दी, जिस तरह वो कैम्ब्रिज के एग्जाम से उन्होंने कह दिया जी कि आप अगले अक्टूबर में दे सकते हैं एग्जाम्स, अगर अभी आपने नहीं अपीयर होना। वो जब पूरा साल स्कूल ही नहीं गए, उनकी तैयारी नहीं हुई, तो वो कैसे एग्जाम के लिए? ये बात है कि अगर किसी की तैयारी नहीं है, स्कूल ही नहीं गए, ऑनलाइन पढ़ा है, और इतना भी क्या ही पढ़ा होगा ऑनलाइन, क्या पढ़ाई है। हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमें पता है, ऑनलाइन करके और खुद वो खेल रहे होते हैं और टीचर बहस कर रही होती है। ये पढ़ाई है जी, ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है।
ये सिर्फ इमरान अच्छा खान के चलें ये बता दें फिर, खान साहब चलें, आप तो कह रहे हैं कि खान साहब ने कुछ भी नहीं किया, बेड़ा गर्क ही कर दिया, लेकिन अब खान साहब ऐसा क्या करें कि अवाम को वाकई खान साहब ये करे इस्तीफा देके यहाँ से अच्छे चले जाएं आप, छोड़ ही दें इधर, छोड़ दें, छोड़ ही दें। तो फिर किसे वोट देंगे? देखें लोगों ने इतनी उम्मीद के साथ लोग इतनी उम्मीद के साथ तब्दीली लाए कि बादशाही निज़ाम बदलना है। अभी जब वोट पड़ेंगे ना सारी तब्दीली तब निकलेगी। अब क्या पड़ेगी तब्दीली? अब किसको पड़ेगी तब्दीली? ये तो वो अब ये नहीं हमें पता कौन आएगा? हमें नहीं पता, जो अच्छा इंसान हो वही मुल्क लेंगे। ये भी बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत शुक्रिया जी, मतलब बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान है जी, लेकिन इनको लगता है कि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब इन्होंने वादे किए थे, दावे किए थे, तब लग रहा था यार ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं और इनको वोट देना चाहिए। अभी वो अलग बात है कि वो जो वादे दावे थे वो पूरे नहीं हुए और लोग इसलिए शायद हमें इस तरह से अपना रद्द-ए-अमल देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खान साहब ने बातें तो बहुत करते हैं लेकिन आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए क्या किया है। अब ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नहीं जी, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह से काफ़ी शॉपिंग करके आए हैं। सर इतनी शॉपिंग ना किया करें, आजकल ना वो मनी ट्रेल मांग लेते हैं। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है 2.5 साल, उस पर उन्होंने तो कहा मुझे फ़ख्र है, आपको कितना फ़ख्र है ये बताएं? आप अवाम से पूछ लें, आप अवाम है सर, आप बताएं। सूरत हाल नज़र आ जाएगी आपको कि क्या सूरत इतनी शॉपिंग कर ली है तो अच्छी होगी सूरत हाल। ये इतनी ज़्यादा, ये 50% पे डिस्काउंट पे दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, दुकानदार कहते हैं ले जाओ हमसे 50% डिस्काउंट पे, इसलिए आपने ज़्यादा चीज़ें, इसलिए हमने जो ज़्यादा चीज़ें नहीं, 2 चीज़ें बस शूज़ और जूते हैं, तो इसलिए हमने उठा ली। आप 50% डिस्काउंट में मिले। तो हुकूमती कारकर्दगी से क्यों नहीं मुतमिन? वो इसलिए नहीं मुतमिन, आपकी कंडीशन देख लें, हर इंसान परेशान है। वो कहता है देखें 10 बजे हम तो शॉप खोलते हैं, 6 बजे बंद करनी पड़ती है, ठीक है, इसमें हमारा रोजगार नहीं चल रहा। कोरोना की वजह से ना हुकूमती कारकर्दगी का बताएं। हुकूमती कारकर्दगी क्या बताऊँ मैं आपको, कोई भी नहीं मुतमिन है, रोजगार के मौके नहीं हुए पैदा, महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, महंगाई नीचे नहीं आ रही। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 6 माह पहले, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या कि मुझे मिला, जो चीज़ मुझे मिल रही थी 250 की, वो 3 माह के बाद 500 की होगी पर केजी की। तो मैंने क्या किया, 6 माह के बाद बिजनेस क्लोज कर दिया अपना। तो आपने जो स्टॉक उठाया हुआ था वो भी तो महंगा हो गया ना? हाँ, सब कुछ महंगा हुआ, नहीं आगे कोई कस्टमर को पे नहीं करना चाहता। अच्छा, कस्टमर वो कहते हैं, वो खरीदने कहते नहीं, आमदनी नहीं है इतनी तो खरीदेंगे कैसे? इसलिए ये प्रॉब्लम थी। तो मशवरा दे दें फिर कोई अगले 2 साल जो रह गए उनके लिए मशवरा दे दें खान साहब। मशवरा क्या, यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका टाइम जल्दी से पूरा करे, किसी और को लेकर जल्दी से पूरा करे, लेकिन आसानियाँ पैदा हो आवाम के लिए, पैदा हो, बिल्कुल इंशाल्लाह। आवाम को अभी तक क्या मिला है, क्या नजर आया? देखिए जी, उम्मीद होती है और उम्मीद पे चीज़ें होती है कि हम उम्मीद हैं कि जो इसने वादे किए थे अल्लाह इसको सुरखरू करे और उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाहिर है कि जो चीज़ बिगड़ी हुई हो और उसको संवारने के लिए टाइम तो लगता है ना भाई। तो बात ये है कि ये हमारा ही अक्स है, पस आईना कुछ और नहीं, हमारा हम ही हैं। तो ये कोई और नहीं है, हमारा अक्स है, ये हम ही बोल रहे हैं, हमारे ऊपर हम पे मुसल्लत किया गया। जो कुछ भी है, ये बुरा या अच्छा बात नहीं हो रही, जो कुछ भी है ये हमारा अक्स है। तो पस आईना जो होता है हमारे अक्स होता है, और जो भी हुक्मरान हम पे मुसल्लत किया जाता है, अल्लाह फरमाता है जैसे तुम हो गया हुक्मरान तो मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो मसाइल तो होते हैं, मसाइल ज़िंदगी, और ये कोरोना कोविड का जो सिलसिला चला है ये काफ़ी मिजरिंग है और लोगों को इससे एतबार है और नहीं भी है, मगर ये कि एक वबा है जो फैल चुकी है, उसके लिए हम दुआ ही तो कर सकते हैं। अगर हमारा वज़ीर कह रहा है कि SOPs का ख्याल रखें तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए ना। बिल्कुल केयर तो करनी चाहिए, लेकिन अवाम भी जिस तरीके से नहीं केयर करी वो भी हम देख रहे हैं। देखें, होता ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वो हमसे कह रहे हैं कि SOPs की केयर करें ताकि बीमारी और ना फैले और इसमें ओवरकम आ सके। तो वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कोई छोटा उहदा नहीं है और बड़ी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यानी आप कह रहे हैं कि पुरुमीद रहना चाहिए, अभी भी हो सकता है कि ये बेहतरी आया। वी होप सो फ्रॉम गॉड। ईद की शॉपिंग हम देख रहे हैं लोगों की चल रही है, और फिर लोग महंगाई का भी गिला करते दिखाई देते हैं। सही है। हुकूमती जो कारकर्दगी है उस पर आप क्या कहेंगे, 2.5 साल कारकर्दगी पर, जिस पर खान साहब ने तो ये कहा कि हमें फ़ख्र है जी अपने पार्टी के ऊपर, बड़ा अच्छा काम किया, आप क्या कहेंगे? काम तो अच्छा किया। अब 1 साल बाद देखिए, साल बाद ईद आती है, अब हर बंदा मजबूर है, कुछ ना कुछ उसने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ना भी करे लेकिन बच्चों के लिए तो वो होती है कि यार साल बाद ईद आ रही है,
तो अपने बच्चों को कपड़े दिलाने, कोई जूती दिलानी है, कुछ तो करना। महंगाई है लेकिन फिर भी मजबूरी है, अपने बच्चों के लिए करेंगे कुछ ना कुछ। तो हर साल ही करना है, ठीक है। महंगाई भी इतनी है कि इंसान फिर भी मजबूर है। सर ये बताइए, मुल्की हालात जो हैं उनको आप किस तरफ ज़्यादा देखते हैं? इन 2.5 सालों में आवाम के लिए क्या कुछ हुकूमत ने किया है? क्योंकि खान साहब तो कहते हैं मुझे अपनी टीम पर, अपनी टीम की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। ना उन्होंने कुछ किया अभी तक, ना आगे करेंगे। उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि अच्छा काम कोई करेंगे। उम्मीद तो थी लोगों को, इस वोट तो इसलिए दिया था ना। वोट तो दिया होगा लोगों ने, हमने तो नहीं दिया उनको वोट। साहब ने नहीं दिया, नहीं दिया उनको वोट। अगर कोई अच्छी उम्मीद हुई तो अल्लाह जानता है, वरना कोई उम्मीद नहीं है इनसे। ग्राउंड रियलिटी क्या है, आवाम क्या सोच रही है? सबसे पहले आपने बात की कि वो उन्होंने कहा जी किसानों को खुश किया है। हाँ किया होगा, ये हम मानते हैं कि उन्होंने किसानों को खुश किया होगा, मगर किसानों को सिर्फ खुश कर देने से अवाम का जो उन्होंने कचूमर निकाल दिया है, वो देखें ना कि चीनी 120, 110, 120 रुपये है। आज सुबह की बात है, मैं यूटिलिटी स्टोर पे गया हूँ तो चीनी लेने के लिए, तो उन्होंने कहा जी आप कम से कम 1000 रुपये का जो है ना सामान ख़रीदेंगे तो फिर 2 किलो चीनी आपको मिलेगी। यानी यूटिलिटी स्टोर जिसका मकसद ये है कि आवाम को रिलीफ मिले, सब्सिडी पर आवाम को चीज़ें मिलें, तो वहाँ पर सब्सिडी पे चीज़ लेने के लिए आपको अलग से पैसा खर्चने पड़ते हैं। ये ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा कि जी हमें सिर्फ चीनी चाहिए, बाकी सामान तो मैं पिछले वीक में ले गया हूँ, मगर वो सेम प्राइस पे जो बाज़ार मिल रहा है सेम प्राइस पे। उन्होंने कहा नहीं जी हमारी पॉलिसी है, हमें कहा गया है कि आप कुछ ना कुछ राशन खरीदेंगे दूसरा तो फिर आपको 2 किलो चीनी मिलेगी। लोगों को परेशानी बहुत है। बेसिस पे जो रोज़गार है जिसका डेली बेसिस पे, वो क्या करेगा? बताए ना आप क्या करेंगे? इमरान खान बताएगा वो क्या करेगा? जो जिसने डेली कमाना है और डेली अपने बच्चों को जा खिलाना है, वो उधर जाके लाइनों में भी लगेगा, वो लाइन में लग जाए चीनी लेने के लिए, तो कमाई कितने से करेगा? यकीन मानने के 2-3 आदमी मेरे पास है, रोना शुरू हो गए हैं। लेडीज़ आई है, वो रो रही है मेरे पास आके कि भाई खुदा के लिए कुछ दे दो, कि मेरा खुद का यानी कि ब्यूटिशियन का काम है। वो मेरे पास आई है कि किसी ने बताया कि आप देते हो। मैं कहा यार अल्लाह करेगा मुझे अता करेगा, मैं सबको अता करूँ, क्या समझे? मैं कहा अल्लाह अता करे। वो रोना शुरू हो गई कि हमारे घर में भूख है, भूख है, भूख है, ये कि महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ से पूरा करना है इसने। वो भाई सही कह रहा है आपको कि चीनी के लिए सुबह इधर जाए 2-3 घंटे उधर लगते हैं, 2-3 घंटे पक्के लगते हैं। यानी दिहाड़ी अपनी छोड़ दो, लाइन में लग जाओ। हाँ लाइन, वो अगर वो लेने जाओ इधर से कहाँ से पूरा करना है? यानी कि अपनी मजदूरी नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? चोरी मारेंगे, डकैत डालेंगे, डाकियाँ डालेंगे, क्या ख्याल है? डाके डालेंगे, क्या करेंगे? यानी आप कह रहे हैं कि जो 2.5 साल कारकर्दगी इस हुकूमत की है उससे आप मुतमईन नहीं है? जीरो है, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ की महंगाई आप हो रहा है, डाउन तो कुछ भी नहीं हो रहा, डाउन तो कुछ भी, पीछे कुछ नहीं जा रहा, आगे जा रही है हर चीज़। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो रहा है, सरप्लस में जा रहा है, ये जो कहा जाता है फिर कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट कब बढ़ रही है? किस बात की तरक्की हुई है बताया ना? इसके यानी आप कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो नज़र भी आना चाहिए, आवाम भी खुशहाल होनी चाहिए, चीज़ नज़र आनी चाहिए, लेकिन आवाम खुशहाल नहीं है। खुशहाल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये था जी अवामी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि जी हुकूमत को बेरोज़गारी के लिए कुछ करना पड़ेगा, रोज़गार के मौके पैदा करें और साथ ही साथ महंगाई पर काबू पाएँ, महंगाई कंट्रोल करें, महंगाई कम करें। अगर ये सब कुछ कर लेते हैं तो ये हुकूमत कामयाब हो जाएगी अगले इलेक्शंस के लिए भी। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो फिर इस जमात के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले इंतखाबात में। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा है जी कि हम अभी भी पुरुमीद हैं, मुश्किल हालात हैं, लेकिन इतने सालों का जो बिगाड़ है इतनी जल्दी ठीक हो नहीं सकता, इसलिए मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। मगर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए हमारा मुल्क इस्टेब्लिश हो जाएगा। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।